सुदामा जी कहे, बोले हाँ देवी हैं तो, अब वो तो हैं, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? बोले मुझे पता चला, महात्मा ने बताया। अच्छा तो कहना क्या चाहती हो? कहे मैं कुछ कहना नहीं चाहती हूँ, इतने अच्छे मित्र हैं, राजाधिराज हैं, आप उनको अपनी दशा बता दोगे तो आपकी ये जो दुर्दशा है, ये जो श्रीहीनता है वो दूर हो जाएगी। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, आए दिन एकादशी करनी पड़ती है। तो हे प्रभु, हे प्राणनाथ, सुदामा जी इतने कृतज्ञ, सुदामा जी इतने आत्म जो है निर्भर, सुदामा जी ने कहा आत्मसम्मान को ठेस में नहीं पहुंचा सकता। अरे अब तो उसकी लीला सुन सुन करके मैं बड़ा गदगद होता हूं। मेरा मित्र है, कृष्ण है, मैं उसके नाम का संकीर्तन करता हूं। देवी वो मेरा प्रिय मित्र है, लेकिन अब तो वो बड़े बड़े लीलाएं कर चुका है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर कितनों को मारा। संदीपनी जी के ऋषि के आश्रम में हम सब साथ रहे, पढ़े। वो तो भगवान है। मैया ने कहा यही तो मैं कह रही कि उनको अपनी दीन दशा दिखाओ। नूनम ब्रह्मन भगवतः सखा साक्ष श्रियः पति। अरे आप श्रीपति के सखा हो, श्री ही जिसकी पत्नी हो, ऐसे श्रीपति के सखा ऐसे इस हालत में श्रीहीन क्यों हैं? आपके पतिदेव जो श्रीवान हैं तो आप श्रीहीन क्यों? प्रभु आप जाओ। सुदामा जी ने कहा मतलब? बोले कुछ मांगने जाऊं? अरे देवी तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई क्या? मैं सुदामा अपने मित्र से पहले पता नहीं पहचानेगा नहीं पहचानेगा। अब तो राजाधिराज हो गया है, मुझे जानेगा नहीं जानेगा, मुझे ब्राह्मण को कैसे सम्मान देगा, क्या करेगा, मुझे नहीं मालूम। देवी मैं मांगने वाला नहीं। सुशीला जी जान गई कि मांगेंगे तो है नहीं। सुशीला जी ने कहा कोई बात नहीं, मांग नहीं सकते हो तो मिल तो आओ। बोले हाँ ये बात ठीक है, मैं मिल आऊंगा। तो कहे बहुत दिन बीत गए, मिल तो आओ जाओ। सुशीला जी ने बहुत समझाया, कैसे खाली हाथ जाना मित्र के यहाँ ठीक नहीं है। सो 5 घर के यहाँ जाके भिक्षाटन किया, और 5 घर से परमहंस महामुनि हैं श्री सुदामा जी। मुनियों के समान रहते हैं, तपस्वियों से भी ज्यादा तप करते हैं। एकादशी तो मानो इनके यहाँ नित्य ही होती है, और इनके छोटे छोटे बाल गोपाल हैं, वो भी एकादशी में परेशान हो जाते। एकादशी नहीं, वो तो 5 घर में जो भिक्षा मिल जाता उसी से काम चलाते हैं। बोलो जय श्री कृष्ण। इतने ब्रह्मवित्तम, ब्रह्म को जानने वाले सुदामा जी की ये स्थिति, श्रीहीन हुए पड़े हुए हैं, भगवान के श्राप को स्वयं अपने माथे पे लेके घूम रहे हैं। ऐसे भक्त होते। तो सुदामा जी अपना वस्त्र आदि रखे, मैया सुशीला ने वस्त्र आदि रखा, सुदामा जी तैयार हुए तो 5 घर चावल, 5 मुट्ठी 5 तरह के चावल ले आई। और कोई धोती तो मिली नहीं, तो 4-5 टुकड़े धोतियों के पड़े थे, जिसमें भगवान को श्रृंगार आदि करती थी, मुंह आदि पोंछती थी। उन्हीं को एक में सिल दिया, और उसी में 5 मुट्ठी 4 मुट्ठी 5 मुट्ठी चावल मांग करके लाई और रख दिया, बांध दिया। बोली यही दे देना, और सुनो ऐसे मत जाना, कुछ कह देना उनसे। क्या? याचयित्वाम चतुरो मुनिष्ठान विप्रान पृथक तांडलु तंडलु च। अरे पृथक पृथक चावल अब कह देना, अपनी दशा बता देना। क्या? बोले 1 मास 2 पाख में, बस इतना ही कह देना उनसे कि कन्हैया 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी हो। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशियां पड़ती सबके लिए। लेकिन सो प्रभु दीन दयाल ने नित प्रतिदीनो। लेकिन इस घर में तो रोज ही एकादशी है। बच्चों को जब भूख लगता है तो सुदामा जी कहते हैं कोई बात नहीं, एकादशी है बेटा, आज आवल चावल नहीं खाया जाता, अन्न नहीं खाया जाता, जल पी करके रह जाते हैं। ऐसे प्रशांत आत्मा महामुनि सुदामा जी जाते हैं भगवान कृष्ण की ओर, और जाते हैं
मन में सोचते हैं कि कैसे जाऊंगा, द्वारिका नगरी तो बड़ी दूर है और दूर नगरी है, इस नगरी में मैं जाऊंगा कैसे, और मेरे कन्हई मुझे पहचानेगा कि नहीं। देखिए हम सब जीवों की भी यही स्थिति है, हमारे लिए भी भगवान का नगर उतना ही दूर है। जब तक हम भगवान को की ओर आगे एक पग बढ़ाएंगे नहीं, तब तक ठाकुर जी हमें मिलेंगे नहीं। और भगवान कहते हैं ज्यों ज्यों पग आगे करें तो कोटिन यज्ञ समान, आए इते न किते दिन खोए। सुदामा जी मन में विचार कर रहे हैं और भगवान की ओर जा रहे हैं और नगरी बड़ी दूर है। मन में विचार कर रहे हैं मेरा कन्हैया मुझे पहचानेगा कि नहीं। हाथ में तंडुल लिए हैं, एक पतला सा डंडा लेकर के सुदामा जी हरि कृष्ण का गुण गाते हुए नगरी की ओर जा रहे हैं। इधर भगवान ने सोचा कि अभी तक तो आए नहीं, अभी आ रहे हैं तो इनके लिए मैं क्या करूं। भगवान अपने भक्तों के लिए स्वयं ही माली बन जाते हैं, नाविक बन जाते हैं। सो नैया पड़ी, नैया पे बैठे तो भगवान नाविक बन गए। सुदामा जी नैया के लिए पार जाने के लिए नाविक से कहते हैं, बोले भैया देखो मेरे पास कुछ है नहीं। नाविक ने कहा बोले एक चीज दे दो मुझे। देना तो पड़ेगा, मैं तो नाविक और नगरी बड़ी दूर, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, उतराई तो कुछ लूंगा। सुदामा जी ने कहा भैया जैसे तैसे मेरे पास कुछ है नहीं, ये 5 मुट्ठी चावल है, ये मैं अपनी कन्हैया के लिए ले जा रहा हूं और मेरे पास कुछ नहीं है। भगवान ने कहा सुदामा जी आप बहुत दिन बाद अपने सखा से मिलने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। एक काम करो, आप उतराई में कुछ तो देना पड़ेगा। क्या दे दूं? बोले बस अपनी दरिद्रता दे दो। बोलो जय श्री कृष्ण। अपनी श्रीहीनता मुझे दे दो, मैं तुम्हें श्रीवान बना दूंगा। मानो भगवान सुदामा जी को ले जा रहे हैं, नाव में पार करा रहे हैं। हम लोगों की भी नगरी दूर है और यहाँ संत जन तो गाते हैं कि भैया नगरी बड़ी दूर है, कैसे जाऊं। हे कन्हैया अगर गांव से जाते हैं तो सबको पता चल जाएगा कि देखो फलाने जा रहे हैं भगवान का भजन करने। अभी तक तो बड़ा प्रपंच करते थे, अब भगवान के भजन की ओर उन्मुख हो रहे हैं, तो दुनिया मेरी हंसी उड़ाएगी। गोपियां कहती अगर हम छुप के जाएंगे तो लोग मुझे सोचेंगे कि मैं अकेली बावरी हो गई। बड़ा सुंदर भाव एक संत ने दिया कि दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी कहते हैं भैया दूर नगरी है, जल्दी ले चलो। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आऊं रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी बड़ी दूर नगरी। कान्हा किसे कहते हैं? बोले गोकुल, गो माने इंद्रियां, कुल माने जहां पे इंद्रियों का स्वामी रहे, कुल देवता रहे, वो गोकुल है। और हमारे इंद्रियों के स्वामी भगवान हैं, तो इसी को गोकुल नगरी कह रहे हैं। हम जीव गोकुल नगरी कैसे जाएंगे? कामादि क्रोधादि विकार हमें घेरे हुए। सुदामा जी जा रहे हैं बड़े प्रेम से। जमुना जल जाऊं तो, जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी भीजे। जमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी
यमुना जल जाऊं तो पायल मोरी भीजे, यमुना जल जाऊं तो पायल मोरी भीजे, झपट चलूं तो कान्हा, झपट चलूं तो छलक जाए गगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर। ये कर्मों की गगरी जो हम लेकर के माथे पे चले हैं, हाँ? बेटा का धर्म, माँ का धर्म, पिता का धर्म, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं। ये गगरी को छोड़ो, ये संसार की नगरी और गगरी दोनों छोड़ना पड़ेगा, तब मेरे पास आओगे, नहीं तो छलक जाएगी तो दिक्कत होगी। यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, यमुना जल जाऊं तो कान्हा पायल मोरी बाजे, झपट चलूं तो कान्हा, झपट चलूं तो कान्हा, झपट चलूं तो छलक जाए गगरी, हो दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरी हरी। बड़ी दूर है, हमें भी बड़ी यात्रा करनी है। ये चारों धाम कर लेने से और भागवत सुन लेने से यात्रा नहीं बंद होती है, अभी तो यात्रा शुरू हुई है। बोलो जय श्री कृष्ण। अभी तो ये मंच से ठाकुर जी की कृपा मिलना शुरू हुई है, अभी तो खूब आनंद लेना है। किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी भीजे, किनारे चलो तो कान्हा पायल मोरी भीजे, किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी भीजे, किनारे चलूं तो कान्हा पायल मोरी भीजे, बीच चलूं तो कान्हा, बीच चलूं तो बह जाऊं सगरी, बड़ी दूर नगरी, ओ दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आऊं रे सवरिया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। जय जय हरि बोल। देखिए आज के बाद तो मैं आप लोगों को कष्ट दूंगा नहीं, इसलिए जरा कम से कम आज तो ताली बजा के प्रेम से कर लो, हाँ बड़े भाव से। रात को जो आऊं कान्हा, रात को जो आऊं कान्हा, डर मुहे लागे, रात को जो आओ कान्हा, डर मोहे लागे, रात को जो आऊं कान्हा, डर मुहे लागे, रात को जो आओ कान्हा, डर मोहे लागे, दिन में आऊं तो कान्हा, दिन में आऊं तो देखे सारी नगरी, बड़ी दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मेरे कान्हा आपके चरणों में हम
पाना चाहते हैं, ऐसा भाव लेके सुदामा जी जा रहे हैं। और बोले कन्हैया, ये तेरी नगरी बड़ी विचित्र है बेटा, बड़ी विचित्र है भैया। अरे मेरी सखा, तेरी नगरी में तो हमने सुने चोरों रहे थे। बोलो जैसे काम रूप, काम चोर, क्रोध का चोर, लोभ का चोर, सुलाला, ये सब हमारी जितनी संपत्ति है, भजन की संपत्ति, आनंद की संपत्ति, सब लूट लेते हैं। सो सुदामा जी मानो बता रहे हैं, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, तेरी नगरी में श्याम चोर बसत है, तेरी नगरी में लाला चोर बसत है, लूट ही ले में कान्हा, लूट ही ले में कान्हा, लूट ही ले में मेरी नथ दुलरी बड़ी दूर दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। हरि हरि। इत मथुरा गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी। देखो मथुरा मतलब मथुरा ही शरीर है, और इसमें रहने वाला मन ही ना वो कंस की तरह इधर उधर भागने वाला है, और गोकुल में हमारे गोविंद रहते हैं। हाँ, इसलिए इधर मथुरा उधर गोकुल नगरी कैसे जाएं प्रभु। इत मथुरा गोकुल नगरी, इत मथुरा गोकुल नगरी। बीच में कान्हा, बीच में जमुना बहे गहरी, बड़ी दूर नगरी, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। मीरा गावे, मीरा बाई गावे गिरधर के गुण, मीरा बाई गावे गिरिधर के गुण, मीरा बाई गावे गिरधर के गुण, मीरा बाई गावे गिरिधर के गुण। तुम्हारे तरस बिन, तुम्हारे दरस बिन मैं हो गई बावरी, बड़ी दूर नगरी। आहा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। आहा, दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। कैसे आऊं रे कन्हई, कैसे आऊं रे कन्हई, तेरी गोकुल नगरी, बड़ी दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। दूर नगरी, बड़ी दूर नगरी। ओ बड़ी दूर, हाँ बड़ी दूर। भोजपुरी में बड़े अच्छे कवि हुए भरत शर्मा जी। भरत शर्मा जी भी ने बहुत बढ़िया वो निर्गुण गाते हैं। हाँ। कहते हैं कि भैया जब संदेशा आता है ठाकुर जी के यहाँ से चार कहार लेके आते हैं ना, तो कुछ काम नहीं आता। उसी तरह से भजन करना चाहिए।
प्रेम से करो अच्छी बात है, भय से करो तो भी अच्छी बात है, और निर्भय होके करो तो भी अच्छी बात, बस करो। नहीं तो जोनियों से दूर बा बलमुआ के गांव रे, बहुत दूर है, ठाकुर जी का गांव दूर है। यहां सुदामा जी चलते जा रहे हैं और भगवान ने देखा अब तो नाविक चला चुका है, किनारे पहुंचा, द्वारिका नगरी दिखने लगी। सो नाविक ने कहा, बोले भैया मुझे उतराई तो देनी पड़ेगी, क्या दे दें? बोले आप कुछ भी दे दो मुझे। क्या दे दें? बोले अपनी श्रीहीनता ही मुझे दे दो। भगवान ने तो, ठाकुर जी ने कृपा करी, सुदामा जी की श्रीहीनता तो द्वारिका में आने से पहले ही ले लिया। बोलो जैसे अब तो महाराज द्वारिका में पहुंचे। सुदामा जी द्वारिका गेट पे आए। भागवत जी में लिखा है कि सुदामा जी तो सीधे ही चले गए कृष्ण से मिलने, कृष्ण भगवान आलिंगन कर लिए, भागवत जी में लिखा है। संत कहते हैं नहीं, सीधे नहीं गए होंगे, कहीं रुके होंगे, पूछा होगा किसी से। सो पूछा है तो एक द्वारपाल मिला, उसने कहा, उनसे सुदामा जी ने कहा कि देखो मेरे कन्हैया कृष्ण हैं। कि कौन से कन्हैया, कहाँ के कन्हैया, किधर से आए कन्हैया भैया, आप कौन? बोले मैं सुदामा, और मेरा एक प्यारा, तुम्हारा जो राजा है ना वो मेरा मित्र है। अच्छा आपको पता है क्या आप बोल रहे हैं? अरे मेरे राजा का नाम अनंत श्री समलंकृत छत्रपति राजमूर्ति धर्म चक्रवर्ती सर्वेश्वर सर्व स्वतंत्र सर्वंतरयामी गोविप्र प्रतिपालक विश्वबंद्र श्री राजाधिराज द्वारिकाधीश कृष्णचंद्र सरकार बोला जाता है, ऐसे नहीं बोला जाता। आपने बिना विशेषण के बोल दिया सो बोल दिया, आगे ना बोलना बाबा। महाराज सुदामा जी द्वारपाल के पास ही खड़े हैं। किसी ने जाके कहा, दूसरे द्वारपाल ने जाके कहा, तो यहाँ पे नरोत्तम दास अपनी बातें कह रहे हैं। क्या? किसी से पगा न झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पाहन पाहन की नाही सामा। पाहन पाहन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसों वसुधा अभिरामा। और पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत आपन नाम सुदामा। भगवान ने सुना, भगवान गदगद कंठ, क्या कहा आपने? सुदामा मेरा सखा। दौड़ पड़े हैं गोविंद। सुखदेव जी कहते हैं कहीं पटका गिरा है, कहीं भगवान का वेणु गिरा है, कहीं भगवान का उत्तरीय गिरा है। भगवान दौड़ पड़े, मेरा मित्र मेरा मित्र। भगवान कहते हैं आए किते न किते दिन खोए। अब तो महाराज भगवान दौड़े हैं, सब देख रहे हैं भगवान का अनमोल प्रेम। ठाकुर जी दौड़ के आए हैं। अरे मेरे मित्र, अरे मेरे प्रिय सखा, अरे मेरे सुदामा, अभी तक कहाँ थे मेरे भैया? तुम्हारा मैं बाहर राह देखते देखते मेरी आंखें पथरा गई। मैं किसे अपना मित्र मानता? सुदामा ने कही भैया होगी सो देखी जाएगी, आप तो राजाधिराज। अरे 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 छोड़ो मुझे, भगवान तो पकड़ के ले गए। अपने हाथ से प्रिय मित्र को देख रहे हैं। रुक्मिणी जी देख रही हैं, सत्यभामा जी देख रही हैं, कालिंदी जी देख रही हैं, जाम्बवती जी देख रही हैं, जितनी जी थी सब देख रही हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।